बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम परफोरेटम, जिसको कॉमनली सेंट जॉन्स वर्ट कहा जाता है। सेंट जॉन्स वर्ट। आज की जो हमारी मेडिसिन प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखती है, वेजिटेबल या प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखने वाली जो रेमेडी वेस्कुलर प्लांट है, इसलिए इसको ट्रेकियोफाइट्स कहा जाता है। और एंजियोस्पर्म प्लांट है, यानी फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट क्योंकि प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम में इसकी जो फैमिली है वो है हाइपेरिकेसी। हाइपेरिकेसी फैमिली से इसका ताल्लुक है। हाइपेरिकेसी फैमिली। इस रेमेडी को जर्मनी के एक डॉक्टर, जर्मन डॉक्टर डॉक्टर जियो एफ म्यूलर ने 1837 में प्रूव किया था। डॉक्टर जियो एफ म्यूलर ने 1837 में इसको प्रूव किया था। ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी। इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन 1 से लेकर 7 दिन तक, यानी 1 to 7 days। वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। अगर हम इसके मियाजमेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये सोरा मियाज्म से ताल्लुक रखती है। एंटी सोरिक, सोरा मियाज्म, एंटी सोरिक ये हमारी रेमेडी है। अगर हम इसके थर्मल रिलेशन की बात करें तो ये नेदर चिल नॉर हॉट, यानी इसका पेशेंट न तो सर्दी से एग्रेवेट करेगा न गर्मी से। इसके मरीज को न ज्यादा सर्दी महसूस होती है न गर्मी। तो ये इसका थर्मल टेम्परामेंट नेदर चिल नॉर हॉट। अब मैं सिर्फ इसकी 5 मिनट इसके नाम पे बहस करूंगा कि इसको हाइपेरिकम परफोरेटम क्यों कहते हैं और इसके सिनोनिम्स को लोकल लैंग्वेज में कॉमनली सेंट जॉन्स वर्ट क्यों कहते हैं। जहां तक हाइपेरिकम परफोरेटम का तल्लक है तो परफोरेटम इसकी स्पीशी है, जैसे इसके और बहुत सारी स्पीशीज हैं। इसके जीनस का नाम है हाइपेरिकम और जो हमारी मेडिसिन है उसकी स्पीशी का नाम है परफोरेटम। परफोरेटम इसके लीव्स के हवाले से है, क्योंकि इसके लीव्स का स्ट्रक्चर परफोरेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं कि होल सुराखदार। इस हवाले से बॉटनिस्ट ने इस स्पीशीज का नाम रखा है परफोरेटम। जो इसका जीनस है हाइपेरिकम, हाइपेरिकम 2 लफ्ज हैं। हाइपर यानी अबव, आमतौर पर मेडिकल में यूज होता है हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर यानी अबव, और आइकम, आइकॉन से है, आइकॉन से। आइकॉन एक रिलीजियस आइकॉन के हवाले से ये मशहूर है, क्योंकि इसको सेंट जॉन्स वर्ट कहा जाता है। बेसिकली कनाडा, फ्रांस, यूएसए, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में एक 24 जून को एक दिन मनाया जाता है जिसको सेंट सेंट जॉन्स डे कहा जाता है। सेंट जॉन्स डे। और ये आमतौर पर 24 जून को मनाया जाता है, 24 जून। ये उस इलाके के लोग इसको सेंट जॉन फीस्ट डे के नाम से मनाते हैं। एक किस्म का उनका मजहबी त्यौहार है। हाइपेरिकम प्लांट्स के जो फूल हैं, जो इसकी ब्लूमिंग है, जो ये ब्लूम करता है, इसके जो फूल्स आते हैं वो भी इसी जून में आते हैं। तो जून में चूंकि इसके फूल्स इन फुल स्विंग
के होते हैं, उनको हार्वेस्ट किया जाता है। और इसी 24 जून को ये एक मजहबी त्यौहार होता है इनका, सेंट जॉन्स के नाम से। तो उस दिन इसके फूल और इसके स्टेम्स को लोग अपने घरों और दरवाज़ों पर लटका देते हैं। उससे उनका अकीदा है कि इससे फिर बीमारियां नहीं आती या बलाएं नहीं आती, जैसे हमारे भी कैद हैं। तो इस हवाले से इसको लोकली सेंट जॉन वार्क प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये उस दिन की मुनासिबत से 24 जून को जो सेंट जॉन फीस्ट डे मनाया जाता है, उस हवाले से इसकी ब्लूमिंग भी जून में होती है और इसके फूल्स को वहाँ पर मुकद्दस समझा जाता है इस दिन के हवाले से, मजहबी त्यौहार के हवाले से। हाइपेरिकम इसलिए इसको कहा जाता है कि हाइपर मीन्स अबव, और ये मैंने कहा ना, ये एक रिलीजियस आइकॉन, उस इमेज की वजह से वो जो अपने घरों पर इसको लटकाते हैं, हाइपर ऊपर लटकाते हैं, इस वजह से बॉटनिस्ट ने इसका नाम भी हाइपेरिकम रखा है इस जीनस का। अब जहां तक इसकी होम्योपैथिक कीनोट सिम्टम्स या प्रूविंग के हवाले से है, तो इस मेडिसिन की जो कीनोट है या इसकी जो फार्माकोडायनेमिक्स है, जिसको हम कहते हैं सीट ऑफ एक्शन, सीट ऑफ एक्शन, फार्माकोडायनेमिक्स, एक लफ्ज याद रखने वाला है कि हमारी बॉडी में जहां पर भी सबसे ज्यादा नर्व्स पाई जाती हैं, नर्व्स रिच एरियाज, नर्व्स रिच एरियाज, ये इसकी सीट ऑफ एक्शन है, फार्माकोडायनेमिक्स है। अब सबसे ज्यादा हमारी नर्व्स का मंबा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसलिए इसकी सीट ऑफ एक्शन भी मेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तमाम जो हमारे स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सेक्रल स्पाइंस, कोक्सीजियल स्पाइंस तक तमाम, यानी स्पाइनल कार्ड की कोई भी इंजरी हो, जब ब्रेन्स की इंजरी हो, तो उसमें हाइपेरिकम को इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा बॉडी के वो एरिया जहाँ पर रिच नर्व्स हैं, रिच नर्व्स, अब रिच नर्व्स हमारी, ये जो हमारे होंठ हैं, लिप्स, लिप्स, अगर लिप्स पर इंजरी आ जाए, या ये जो हमारे फिंगर के फेलिंग्स हैं, टोज होते हैं, इन एरियाज में भी नर्व्स रिच होती हैं। फिंगर, टोज, इन एरियाज की इंजरीज में इसको स्पेशली इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा जैसे हमारी स्टूल्स में हेमोराइड्स, हेमोराइड्स की वजह से पेशेंट्स को बाज़ात कॉक्साइडेनिया होता है, कॉक्सेक्स की पेन्स होती है, पीछे कमर दर्द भी होता है, जहाँ पर हम इसको एस्कुलस और बाकी हेमोराइड्स की रेमेडीज के साथ कंपेयर करते हैं, जिसमें हेमोराइड्स, पाइल्स, बवासीर के पेशेंट में भी हम इसको नर्व पेन्स के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं। इसकी साइकोलॉजी में, माइंड सिम्टम्स में, साइकेट्री में, साइकेट्री की कुछ अहम इलामत है जो हमें याद रखनी पड़ती है। तो इसके माइंड को, इसके माइंड में एक इसको सेंसेशन आ रही होती है, सेंसेशन, इसको एक सेंसेशन आती है कि वो जमीन से ऊपर हवा में लटका हुआ है, हैंग ओवर द एयर। ये इसकी एक खास किस्म की सेंसेशन है माइंड की। फील्स एज इफ लिफ्टेड हाई इन एयर, फील्स, इसको ऐसी फीलिंग होती हैं एज इफ लिफ्टेड, ऊपर को उठा हुआ है, हाई इन एयर, लिफ्टेड हाई इन एयर, ये सेंसेशन है। बड़ी माइंड सिम्टम्स, बड़ी काम की सिम्टम्स होती हैं, बाजू बात हमें पेशेंट्स में जो मिल जाती हैं। मरीज अगर ये कहे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जमीन पर नहीं हूँ, बल्कि मैं हवा में हैंग्ड हूँ, लिफ्ट हुआ हूँ, और साथ उसको एंजाइटी होती है, परेशानी होती है
कि कहीं वो ही फॉल फ्रॉम द हाइट्स, एट लास्ट ही फॉल फ्रॉम द हाइट, कि वो इस हाइट से क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। एंजाइटी ये महसूस कर रहा होता है कि वो हवा में है, हवा में हाइट में है, और वो फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। ये इसकी साइकेट्री या साइकोलॉजी की सिम्टम्स है। इसको सेंसेशन हो रही होती है, फीलिंग्स हो रही होती हैं, लिफ्टेड हाई इन एयर, और साथ ये एंजाइटी महसूस करता है कि ये फॉल कर जाएगा उस हाइट से। इसके साथ इसको एक और इसकी माइंड सिम्टम है कि मिस्टेक्स इन राइटिंग, मिस्टेक्स इन राइटिंग, ये लिखने में गलतियां करता है। मिस्टेक्स इन राइटिंग, राइटिंग में अक्सर ये मिस्टेक कर जाता है। अब जो इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल है, वो चूंकि मैंने कहा कि इसके इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके अंदर इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, जो इसके मोस्ट प्रोबेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो इसके एक हाइड्रोसिन है, इसके अलावा और इसके बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें हाइड्रोसिन, टैनिन, ये इसके ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का मेन जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो इफेक्ट्स है, वो इसके नर्व्स पर आ रहा होता है, जिसमें इसकी ओलियम हाइपरेकी, ओलियम हाइपेरिकी, एक इसके मैकेनिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। इसके अलावा इसके हाइप्रेसिन, हाइप्रेसिन, और इसके अलावा इसके टेनिन और रेसिन, ये इसके फाइटोकेमिकल्स हैं, जो इसकी मोड ऑफ एक्शन में, जो इसकी फार्माकोडायनेमिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो इस लिहाजा इसकी फिजियोपैथोलॉजी मेनली एक्ट्स ऑन द ब्रेन, spinal cords, where it induces a vascular arrhythmia, acts upon the kidney as a diuretic, acts upon the rectum producing hemorrhoids। ये इसके तमाम जो है वो क्या है, फार्माकोडायनामिक्स हैं। इन शॉर्ट इसको अगर हम समराइज करें, ये प्लांट किंगडम से तल्लक रखने वाली मेडिसिन, पूरा नाम हाइपेरिकम परफोरेटम, प्लांट किंगडम, सेंट जॉन्स वर्ट, वो इसको क्यों कहते हैं, इसकी एटोमोलॉजी को मैंने डिफाइन कर दिया है। एक इसकी माइंड सिम्टम्स पर हम फोकस करेंगे कि इसको ऐसे सेंसेशन होती है जैसे ये हवा में लिफ्टेड है और वहां से गिर जाएगा, और राइटिंग में ये गलतियां करता है। दूसरा, बॉडी में जहां भी रिच नर्व्स एरियाज है, जो मेन इसका फोकस है, जिस बेस पे हम इसको क्लिनिकली प्रिस्क्राइब करते हैं, रिच नर्व्स एरियाज की इंजरीज, ब्रेन की, स्पाइनल कार्ड्स की, या बॉडी के बाकी पार्ट्स जहां पर इसकी इंजरी होती है। अच्छा, इसकी मोडेलिटीज पे अगर हम बात करें, तो इसकी मोडेलिटीज में भी एक खास किस्म की एग्रावेशन है कि इसका मरीज कोल्ड, डैम्प, अगर हम इसकी मोडेलिटीज की बात करें तो इसका मरीज एग्रावेट करता है, एग्रावेट करता है कोल्ड में, नाइट में, नाइट कोल्ड, डैम्पनेस में, फोग में, फोग, फोग जैसे सर्दियों में अक्सर धुंध पड़ जाती है, फोग, नाइट, कोल्डनेस, डैम्पनेस, इस किस्म के माहौल में, इस किस्म के उसमें ये एग्रेवेट करता है। और जब इसको किसी खुली जगह लेके लिए जाता है, तो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वहां पर ये अमाइलोरेट करता है। कोल्ड, डैम्पनेस, फोग, क्लोज रूम, क्लोज रूम, इनमें ये एग्रेवेट करता है, क्लोज रूम। और ये अमाइलोरेट किस में करेगा, इसका मेन अमेलोरेशन है कि जब पेशेंट बैंडिंग हेड बैकवर्ड, बैंडिंग
हेड बैकवर्ड। सर हम देखा होगा तो लोग कुर्सी पे बैठे होते हैं तो वो सर को पीछे बेंड करते हैं, इससे उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो ये इसकी खसूसी मोडालिटीज है। बेंडिंग हेड बैकवर्ड, नाइट, कोल्ड, डैम्पनेस, फॉग, फॉग का लफ्ज इसमें बिलखसूस प्रोमिनेंट है जो याद रहेगा। और क्लोज रूम में, और जब सर को बैकवर्ड बेंड करेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये स्पोर्टिव मेडिसिन है और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंट्रोल डोज में बाडी के लिए स्पोर्टिव हैं, तो इसको हम टिंचर से लेकर 6 पोटेंसी 30 200 डिपेंडिंग अपॉन द केस हम हायर पोटेंसी तक जा सकते हैं। मदर टिंचर अगर कहीं पर हमें इसको फिजियोलॉजिकली इस्तेमाल करना है, फिजियोलॉजिकल डोज में, किसी जैसे हम किसी आर्गन को क्रोनिक केसेस में रेक्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं, और फिर इसको हम होम्योपैथिक डोज में अबव एवोगैड्रो 30 200 CM तक भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। ये इस मेडिसिन की मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफिंग है। थैंक यू। बस।